सामने की बनानी है ना। हाँ, सामने की काली बनानी है। आप सभी को नमस्कार। तो जैसा कि मालूम ही है कि आज हम यहाँ पर एक विशेष समस्या जो है हमारी गली की उसको डिस्कस करने के लिए यहाँ जमा है। लेकिन साथ ही आपको मालूम होगा कि कल 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को पूरा देश जो है वो स्वच्छता अभियान के रूप में मना रहा है। लेकिन जो स्वच्छता अभियान के रूप में मना रहे हैं उनको और जो आपको साफ सुथरी सड़कों पे जाकर के झाड़ू लगाते हैं उन लोगों को बुला करके अपने मोहल्ले की हालत तब पता चलेगा कि भाई स्वच्छता की कहाँ और कितनी जरूरत है। यहाँ पर सिर्फ गरीबों के घरों को ढक देने मात्र से स्वच्छता नहीं हो जाती, बल्कि जो सोनिया विहार जैसी कच्ची कॉलोनियां हैं इसमें आकर के काम करने की सख्त जरूरत है और काम करने के लिए कोई तैयार नहीं। यदि हम आरटीआई के माध्यम से एमसीडी से पूछते हैं कि भाई सोनिया विहार में साफ सफाई की क्या हालत है, तो वो जानकारी देते हैं कि साफ सफाई की हालत चकाचक है और कोई मेट्रो कंपनी है वो रेगुलर बेस के ऊपर जो है यहाँ से कूड़ा उठाती है और साफ सफाई करती है। यानी कि आज की डेट के अंदर मेट्रो जो है मतलब कि आपका एमसीडी जो है वो काम जो है वो एमसीडी के पास नहीं लगे, उन्होंने अपना तो ये मतलब कि कुल मिलाकर अब ऐसी स्थिति में हम जैसे नागरिक करें तो करें। आप लोगों ने जो है कि प्रयास करके देख लिया होगा, एमसीडी कर्मचारियों से भी रिक्वेस्ट करते हैं, राइट, और क्या है कि आप विधायक से भी आप रिक्वेस्ट करते हैं, पार्षद से भी रिक्वेस्ट करते हैं और पार्षद आपने अदल बदल करके देख लिए, एक पार्टी का आया दूसरी पार्टी को देख लिए और आपने हर किसी को दिल खोलकर वोट दिया, चाहे वो जीता या हार। यदि आप ये कहें कि एक पार्टी वाला जीत गया उसको 20,000 वोट मिले तो हारने वाले को भी आपने 19,000 से कम वोट दिए, चाहे वो आपका एमएलए का करावल नगर क्षेत्र का विधान मतलब कि इलेक्शन हो। यदि लिस्ट जो है वो यदि जीत गए 90-91 हजार लेकर जीते हैं, ठीक है, तो दुर्गेश पाठक को भी 80,000 से कम वोट नहीं मिले। इसी तरह से यदि हम यहाँ के इलाके की बात करें तो पहले ये हमारा श्री राम कॉलोनी में आता था, आम आदमी पार्टी की सहिष्णुता थी और सहिष्णुता तो नाम की थी, आपको मालूम ही है। पीछे किसका नाम था जानते ही हो, बताइए किसका नाम था? बालू पहलवान। मतलब कि वो एक पत्नी, जो एक पत्नी या बेटी बहू जो कह लीजिए, ठीक है ना, वो है और उसके आगे जो है कि वो जो भी है बल्लू है वो काम कर रहा है। तो वो स्थिति में भी आपने देख लिया और इसके बाद अब बीजेपी के पार्षद हो गए तब भी आप देख रहे हैं। आप दोनों साइड आप देख रहे हैं कि बीजेपी के ही पार्षद को पहले किसी और को टिकट दिया, फिर नए को टिकट दे के नया चांस देकर भी देख लिया। तो स्थिति में हमारे को बदलाव नहीं आ रहा और ये बदलाव इसलिए नहीं आ रहा कि हम लोगों की कमी, ये उनकी कमी नहीं है, ये उनको तो 5 साल में निकलना है। 5 साल के अंदर एक बार वोट मिल गए उसके बाद घर में बैठो, फिर अगले 5 साल बाद नजर आएंगे। लेकिन एक्चुअल में हम लोगों को जो हम जागरूक नहीं है इसका फायदा उठाया जाता है। जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम खुद सचेत नहीं होंगे, जब तक हम अपने अधिकारों की लड़ाई को खुद लड़ेंगे नहीं, तब तक हमारी स्थिति में बदलाव नहीं आता। स्कूलों की स्थिति देख लो, 2-2 घंटे के स्कूल चल रहे हैं, 2-2 घंटे के, जबकि मैंडेटरी 6 घंटे का स्कूल है उसको घटा करके 5 घंटे का करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन सोनिया विहार अनोखा क्षेत्र है जहां पर 2 घंटे के स्कूल चल रहे हैं। 2 घंटे में लड़कियों के स्कूल की एक शिफ्ट चलती है, 2 घंटे में लड़कियों के स्कूल की दूसरी शिफ्ट चलती है। इस तरह से एक स्कूल बिल्डिंग के अंदर 4 शिफ्ट के अंदर जो है 2-2 घंटे की क्लासें लगती है। तो ये जो है कि हमारे सोनिया विहार की स्थिति है। इसी तरह से जो इलाके के अंदर नालियों की स्थिति देख लो, गाद नहीं निकाली जाती, तो इस कारण से नालियों से पानी जो है ओवरफ्लो होता है। इधर जो है सुबह के टाइम आप निकल जाओ या जब भी आप निकल जाओ जिस टाइम साफ सफाई का टाइम होता है, पूरा गली जो है लबालब भरी होती है। इधर मंगल बाजार से इधर चले जाओ, एक गली है जिसके अंदर मैं ये देखता हूँ कि पूरी गली मतलब कि घरों के अंदर तक पानी घुसा हुआ है, इतना बुरा हाल है। पूरी गली का पानी आउटफ्लो करके और जाकर के वो पूरी गली के अंदर घुसा हुआ है। और सुनने में ये आया कि वहां पर किसी महिला ने जो है कि कोई आवाज उठा दी, कुछ सवाल पूछ लिए
तो उसको जो है कि थाने में भी एक बार उसके बच्चे को पकड़ करके ले गए। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? हाँ, ऐसी स्थिति में हम करें क्या? सबसे पहली चीज है, कभी भी हमारे को ऐसी स्थिति के अंदर एक काम बिल्कुल नहीं करना है, वो है अपना आपा नहीं करना। ना किसी से गाली गलौज में बात करनी है, ना किसी के साथ हिंसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है, और जो है कि उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करना है। यहाँ तक कि जो सफाई कर्मचारी आपके इलाके के अंदर सफाई करने के लिए भी आता है, मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त यदि सबसे पीड़ित व्यक्ति कोई है तो वो सफाई कर्मचारी है। बेशक उसकी वजह से हम परेशान है, लेकिन सबसे पीड़ित वो खुद भी पीड़ित है। ऐसा नहीं है कि वो हम ही पीड़ित है, वो खुद पीड़ित है, वो खुद पीड़ित है। आज की डेट के अंदर यदि आंकड़े उठा लो, हर हफ्ते 10 दिन के अंदर कम से कम नहीं भी तो एक सफाई कर्मचारी जो है गटर में जो है वो मर जाता है। कोरोना टाइम पीरियड के अंदर न जाने कितने सफाई कर्मचारी जो है कोरोना से चपेट में आकर मर गए। हमारे को आज डाटा नहीं है, यदि हम पता करें तो पता चलेगा। तो इसलिए सफाई कर्मचारी भी, उसके साथ भी हमारे को किसी भी तरह की कोई बदतमीजी करने की आवश्यकता नहीं, ना किसी जो है कि किसी से भी किसी तरह की बदतमीजी करने की आवश्यकता है। तो करने की क्या आवश्यकता है वो मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे को कानूनी तरीके, स्टेप 1 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की दबाव की वजह से, ग्रीन ट्रिब्यूनल के दबाव की वजह से या अपनी प्रेरणा से एक ऐप बना रखा है MCD 311। जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं उन सभी के अंदर ये ऐप काम कर रहा है। लगभग इंदौर का एक बार हमने यहाँ से कंप्लेन की थी और वो गलती से इंदौर वाले पे चली, और इंदौर वाले परेशान है कि यहाँ आपकी कंप्लेन आ गई है, इसको थोड़ा सा वो करो, क्योंकि इंदौर को वो तुरंत एक्शन लेते हैं। 2 घंटे के अंदर उनकी कार्रवाई शुरू हो गई। ठीक है, तो ये MCD 311 एक ऐप है जिसके ऊपर हम जो है कि अपनी कंप्लेन जो है कि डायरेक्ट जो है सरकार को कर सकते हैं। और दूसरा है एक ग्रीन दिल्ली ऐप। ये दोनों ही है, क्योंकि ये दोनों के ऊपर आप कंप्लेन करते हो तो इस कंप्लेन की जो रिपोर्ट है कमिश्नर के पास जाती है, MCD कमिश्नर के पास चली जाती है, और MCD कमिश्नर से जो सबसे हाईएस्ट रैंक है उसके पास सीधे जाएगी, उसकी फाइल में सीधे जाएगी। तो वहीं से हेडक्वार्टर से ही ये काम जो है यहाँ के सफाई कर्मचारियों को, यहाँ के जो भी दरोगा हैं या यहाँ के जो इलाके के क्षेत्र के जो अधिकारी है उनको ट्रांसफर की जाती है, और फिर जो है कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस जगह की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें, और उसके बाद रिजॉल्व करने के बाद उसकी फोटो खींचिए और अपलोड कीजिए। और जैसे ही आप फोटो खींचते हो तो आपने देखा होगा कि GPS सिस्टम से वो लोकेशन ले लेता है। तो कर्मचारी के पास भी जो जाता है, जिस कर्मचारी के पास काम असाइन होगा, वो दिल्ली के किसी कोने में हो या दुनिया के किसी कोने में हो, वहां से वो किस तरह से चल करके उस गली तक आएगा जिसकी पूरी डायरेक्शन होगी, कितना उसको पैदल चलना है, कितना वो गाड़ी से चलेगा, सारी चीजों की डायरेक्शन उसके पास होगी। पैदल चलेगा तो कैसे कैसे आ सकता है, गाड़ी से चलेगा तो कैसे कैसे आ सकता है। इस चीज की यदि कोई MCD कर्मचारी फोन करके ये कहे कि मुझे ये लोकेशन बता दो, नहीं, लोकेशन उसके पास ऑटोमेटिकली जाएगा। फिर भी लैंडमार्क के रूप में उसके अंदर दूसरा भी मैं दिखाऊंगा, लैंडमार्क के रूप में जिस भी गली का नाम है उस गली का नाम और जिस जगह का है वो आप जरूर उसको लिखें। और उसके बाद एक डिस्क्रिप्शन होता है, उसके अंदर आप बताएं कि इतने दिनों से सफाई नहीं है या इतने महीनों से सफाई नहीं हुई, इतने सालों से सफाई नहीं हुई, कि हमारे गलियों के अंदर जो नालियां हैं उसमें गाद नहीं निकाली गई है, कूड़ा जो है वो उठाया नहीं जाता है, कूड़े की गाड़ी जो है आती नहीं है, ठीक है, स्वीपिंग ढंग से होती नहीं है, आगे नालों का पानी साफ नहीं है। ये सारी की सारी चीजें आप उस MCD और ग्रीन दिल्ली ऐप में आप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है कि हमारा इलाका कौन सा है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, सिर्फ हमारे ऐसा नहीं है कि उस ऐप के अंदर हम अपने घर तक ही समझें, क्योंकि हमारे घर की ये जो नाली है आगे की चौड़ी नाली से जुड़ी है, और वो चौड़ी नाली जो है अगले आगे चौड़े नाले से जुड़ी है। यदि गाद चौड़े नाले में फंसी हुई है तो हमारी नाली का पानी फ्लो होगा नहीं। तो इसलिए हमारे को पूरे क्षेत्र की कंप्लेन करने का पूरा अधिकार, हम पूरे क्षेत्र की कंप्लेन कर सकते हैं। ये हमारा स्टेप 1। अब आप में से कोई पूछेगा कि भाई मान लीजिए किसी केस के अंदर जो है कि वो जो MCD 311 काम ना करे या फिर आपका जो है ग्रीन दिल्ली ऐप काम ना करे, ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही ना काम करें, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन ये काम ना करे तो हमने फोटो खींची है, सीधे MCD कमिश्नर को हम मेल भी कर सकते हैं, सीधे मेल कर सकते हैं हम।
राइट, ये भी एक ऑप्शन है कि हम मेल करें उनको, राइट। और तीसरी चीज ये है कि हम मेल करें और उसका हम स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट रेडी रखें। अब मान लीजिए हमने कंप्लेन की, अगले दिन कर्मचारी आया, अब मान लीजिए कर्मचारी नहीं आता है, ओके, एक हफ्ते तक नहीं आया, हमने 3-4 दिन वेट किया, तो दूसरा स्टेप क्या हो सकता है? दूसरा स्टेप ये हो सकता है कि हम एक चीज बिल्कुल नहीं करते, मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी भी कर्मचारी से कभी भी उलझना नहीं, कभी भी अपशब्द नहीं कहना, ठीक है? किसी से गाली गलौज नहीं करना, किसी से मारकुटाई नहीं करनी, किसी से, ना कोई अधिकारी से, ना कर्मचारी से, ना किसी बंदे से, कोई ना ये टिपर वाला आता है नहीं रोकता है, ना मत रोके, ठीक है? आपसे उसको उलझना नहीं, रिक्वेस्ट कर लेनी, हाथ जोड़ लेना, विनती कर लेनी है, कभी उलझने का काम नहीं करना, हमारे को नोट कर लेना है। और उसके बाद क्या है कि ये जो हमारे पास ऐप है इसके ऊपर हमारे को जो काम करना है, लिखित के अंदर एक एप्लीकेशन लिखनी है, सभी लोग साइन करेंगे कि हमारी गली के अंदर जो है कि टिपर वाला आता है और रोक कर नहीं जाता, ठीक है? उसका भी मैं तरीका बता दूंगा, खींचो फोटो और अपलोड करो, टिपर की भी फोटो खींच लो और अपना अपलोड करो। इससे क्या हो जाएगा कि आपके क्षेत्र की सीधी आपकी सुनवाई हो रही है और सीधा जो है कंप्लेन जो है आपका वाली। अब दूसरा स्टेप की नहीं सुनवाई होगी इसके बाद, तो उसका दूसरा तरीका है आरटीआई करें, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार यह है कि भाई कोई भी सरकारी कर्मचारी या सरकारी विभाग को यदि काम असाइन किया जाता है तो उसको पूरा करना उसका दायित्व बनता है। यदि वो दायित्व नहीं पूरा किया है तो उसकी जवाबदेही बनती है। नहीं बैठो, जिसकी वजह से उसने, ठीक है, जिसकी वजह से उसने जो है कि ये काम नहीं किया, राइट। तो दूसरा स्टेप क्या कि हम आरटीआई करें, और तीसरे स्टेप के अंदर क्या है कि यदि उस आरटीआई के अंदर भी हमारे को जवाब मिल जाता है तो तीसरे स्टेप के अंदर क्या है कि उस आरटीआई के बेस के ऊपर आगे ग्रीन ट्रिब्यूनल जो स्पेशली साफ सफाई के मुद्दे के ऊपर, यमुना के मुद्दे के ऊपर बनी हुई है, इस जो है कि यहाँ पर जा करके ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर अपील है। अपील के लिए कोई खर्चा नहीं है, आप सभी एप्लीकेशन लिखें और उस एप्लीकेशन को उनकी ऑफिस में रिसीविंग करा दें, महीने के अंदर आपको कराना ही कुछ और ऊपर से बकायदा ऑर्डर आएगा, क्योंकि और यदि इलाके के सभी लोग मिलकर के साइन करेंगे तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उसे पीआईए के रूप में लेते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं कि जो आपका लोगों के अंदर कोई एक तो कानून है, मतलब कि कोई एक दो वाद है, उस मतलब कि जो भी मुकदमा है उसको तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान से, सिर्फ प्लेन पेपर पे, कोई वकील करने की जरूरत नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट से महंगे वकील करने की जरूरत नहीं, हम सिंपल लिख करके हम करेंगे ऊपर लिखा हुआ। बाकी ये सारी चीजें तभी संभव है जब हम सूचना के साथ करें। भाई एक मैं ही कंप्लेन कर रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम होती है, बहन जी कंप्लेन कर रही है, मान लीजिए इन्होंने किया बाकियों ने नहीं किया तो ये प्रॉब्लम होती है। अकेली बहन जी को दबाया जा सकता है, ठीक है, अकेले मेरे को दबाया जा सकता है, लेकिन गली के यदि 50 लोग मिलकर के यदि कंप्लेन करेंगे तो उनकी कंप्लेन को दबाएंगे। ये हमने प्रयोग किया राम कॉलोनी के अंदर, एक मोहल्ले के अंदर आप यकीन करेंगे बिल्कुल आप चल के निकल नहीं सकते थे, चल के निकलने की स्थिति नहीं थी, ऐसे ऐसे कूद करके एक जहाँ पे ईंट डाल रखी है, एक वहाँ पे ईंट डाल रखे, तो यहाँ कूदेंगे फिर वहाँ कूदेंगे और उसके अंदर कई बच्चे जो है उसी पानी के अंदर वो गिर जाते हैं और उनके कपड़े खराब होते हैं और गंदा पानी, और उसी गंदे पानी के अंदर जैसे माँ बाप की कितनी बार उनको नहलाएंगे, बीमारियों के शिकार होंगे। गली वालों को यही समझाया उन्होंने, एमसीडी ऐप के ऊपर और ग्रीन ऐप के ऊपर जो है एक साथ कंप्लेन की, जब एक साथ कंप्लेन की 2 दिन के अंदर जहाँ वहाँ पर कम से कम कई दिनों तक स्थिति बदली गई। बाकी आगे एक बार में बात नहीं बनती, आपको बार बार करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे सोए हुए हाथी हैं, इनको बार बार जो है ना कान के अंदर जू चला करके हमें जगाना पड़ेगा, और जगाने का तरीका है कुछ नहीं बोलना, नहीं मुंह से कुछ नहीं बोलना है, उनको मुंह से एक शब्द नहीं बोलना है, सिर्फ अपना ये फोन उठाना है, एमसीडी 311
ग्रीन ऐप और उससे फोटो खींच करके कंप्लेन करिए। यदि उससे भी संभव ना हो तो हमारे को जो है कि आपका उसका एमसीडी कमिश्नर के मेल के ऊपर मेल कर देना, ठीक है। ट्विटर वगैरह जो है वो ऑफिशियल नहीं है, ट्विटर भी हम कर सकते हैं लेकिन वो ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हम ट्विटर भी कर सकते हैं, ट्वीट भी कर सकते हैं, लेकिन उस ट्वीट का फिर हम स्क्रीनशॉट लेकर के उनके ऑफिस में एक डिस्प्ले करा दें। एक चिट्ठी जो है कि आपने मेल किया है, ये किया है, इसकी चिट्ठी जो है एमसीडी ऑफिस के अंदर हेडक्वार्टर के अंदर भेजे, उनकी इसका एक ऑफिशियल जो भी आपकी चिट्ठी मान जाएगी वो डाक में रजिस्टर्ड होगी। आप उसका पूछने के हकदार हैं कि भाई मेरी ये चिट्ठी आई थी, इस चिट्ठी के ऊपर कार्रवाई की। तो ये सारी चीजें की जाती हैं। अब कुछ दायित्व हमारे लिए ये सारे ये नहीं है कि हम कर्मचारियों के ऊपर ही डालें। हमारा दायित्व क्या बनता है? हमारा दायित्व बनता है कि खुद भी इन चीजों को समझे कि नाली के अंदर हम पन्नियां ना फेंके, नाली के अंदर अपने घर का कचरा निकाले और फेंक देना। अभी बात हो रही थी कि आपने पर्चा दिया, देखो ये अभी करके किसी नाली में डाल देंगे, ये आपने सफाई के लिए कचरा ये पर्चा दिया है और इसी को जो है कि ये आपका जो है किसी में डाल देंगे और ये इसी जाम करने का काम करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है हमारे को अपने ये इलाके की नालियों को साफ सफाई का हमें भी ख्याल रखना, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो गंदगी है उसको हम इधर उधर गलियों में ना डालें, ठीक है, हम खुद भी ना डालें। पन्नियों का प्रयोग जितना कम कर सकते हैं उतना कम करें। मैं खुद जाता हूँ, सब्जी लेने के लिए जाता हूँ, मैं थैला लेके जाता हूँ। इक्का दुक्का जो बिखरने वाली क्योंकि आदत पड़ गई है, इक्का दुक्का जैसे भिंडी होगी उसको तो पन्नी में ले लिया, लेकिन जितनी भी सब्जियाँ ऐसी बिखरने वाली नहीं है उनको मैं सीधे थैले में डलवाता हूँ, पन्नी का प्रयोग जितना कम कर सकते हैं उतना कम कीजिए। आने वाले समय की सबसे बड़ी महामारी पॉलीथीन होने वाली है, पॉलीथीन। और आज की डेट के अंदर हम सभी अपना ब्लड टेस्ट करा लें, हम सभी के शरीर के अंदर पॉलीथीन के तत्व हैं। आपने देखा होगा कि वैसे तो गाय के नाम पे बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, गाय के नाम पर पता नहीं क्या क्या हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा गायें यदि मरती है तो पन्नी खा के मर रही है, पॉलीथीन खा के मर रही है। जो खाने पीने की चीज़ों को हम लेते हैं, जो भी पूरा कचरा लेते हैं, यहाँ से हम टांग करके वहाँ हमने सीधे थ्रो करके कितना आसान है, और वो खाने पीने की चीज़ों को लेने के चक्कर में वो पूरी पन्नी समेत गिर जाती है। 90% गाय के पेट में पन्नी है और 90% गाय जो है वो आज की डेट के अंदर कैंसर की पीड़ित है। और जब दूध नहीं होता तो वो उसे छोड़ दिया जाता है, और दूध आता है जब ले लिया जाता है, लेकिन उस दूध के अंदर भी क्या आएगा? प्लास्टिक का तत्व नहीं आएगा? बताइए, प्लास्टिक का तत्व आएगा ही नहीं आएगा? जब वो प्लास्टिक खा रही है तो वही तो निकालेगी, दूध में भी वही चीज जाएगा। तो दूध जो आप उसका पिएंगे, आप बिल्कुल गौशाला का दूध पिएंगे, बिल्कुल गाय का प्योर दूध आप समझ में लेकर आएंगे, लेकिन उस दूध के अंदर भी आपके प्लास्टिक के तत्व बनाएंगे। यदि वो ऐसा खाएंगे, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा तन, ठीक है ना? ये तो और वैसा ही रहेगा मन। तो जब वो प्लास्टिक खा रही है, कचरा खा रही है, गंदगी खा रही है, और आज की डेट के अंदर आपने देखा होगा यहाँ पे गाय बछड़े होते हैं, कभी आपने इतने सुस्त बछड़े देखे अपने बचपन में गाँव के अंदर? देखिए, सबसे ज्यादा उछलने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक ही बछड़ा जो है उछलता हुआ दिखेगा। जो आपको यहाँ पे कूड़े के खत्ते के पास जो बछड़े देखेंगे उसमें एक उछलने वाला बछड़ा एक्टिव जिसे कहते हैं गाय, और एक्टिव जो है वो आपको ये दिखेगा, तो पन्नियों ने उनके अंदर का वो शरीर को खत्म कर दिया। और यही चीज पन्नियां जो है हमारे शरीर के अंदर है। पहले आपको हार्डली किसी को सुना होगा कि कैंसर की बीमारी होगी, आज की डेट के अंदर आपको हर दूसरी तीसरी गली के अंदर एक कैंसर पेशेंट मिल जाता है। ये पन्नियां जो है हमारे को कैंसर पेशेंट की तरफ ले जाती है, और आने वाले समय के अंदर जो है हो सकता है इसकी बाढ़ आ जाए। दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि जो आपका जो है कि किडनी का रोग, किडनी के रोग दो तरह से, कि एक तो हम ये पन्नियां, ये तमाम जो गंदगी, क्योंकि ये पन्नियां जो है यहाँ पे रगड़ खाएगा, ये धीरे धीरे इसके साथ वो जैसे कि बिल्कुल बारीक हो जाएगा, इतना बारीक हो जाएगा कि वो हवा में आएगा और नाक से हमारे सब शरीर के अंदर चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। दूसरा चीज ये है कि ये जो है कि पन्नियां जो है वो धीरे धीरे रिस करके जो बारीक हो जाती है, रिस करके अंडरग्राउंड वाटर से मिलेगी, फिर वो हमारे साथ आएगी। तीसरी चीज क्या है कि जो जमुना बेल्ट है लोग ले जाते हैं, मैं वहाँ पे भी कंप्लेन किया, जमुना बेल्ट के अंदर लोग पन्नी डालाते हैं। अब पन्नी डालने से क्या होगा कि जमीन के नीचे पूरी पूरी लेयर बन रखी है पन्नी, मैंने फोटो खींच रखे हैं, दिखा दूंगा मैं, लेयर बन रखी है। अब वो बरसात का पानी जो है वो रिस करके जमीन के अंदर नहीं जा रहा। पहले किसी जमाने के अंदर 20 फुट के अंदर पानी आ जाता था,
लोग कहते हैं कि बरसात के दिनों में खुद उल्टा नलका चलने लग जाता था। आज की डेट के अंदर 70 फीट के नीचे चला गया आपके यहाँ पे, बस बिल्कुल जमुना पड़ोस में और 70 फीट के नीचे है ना, कमाल की बात। तो कहने का मतलब है कि ये जो चीजें हैं हम भी कर रहे हैं ना, हमारे को भी कुछ समझने की आवश्यकता है कि हम इधर उधर एक तो आवाज भी उठाएं। सिर्फ घर हमारा ये नहीं है, यमुना का बेल्ट भी हमारा घर है, वहाँ पर यदि गंदगी है तो हमारे यहाँ के जो नलके के अंदर पानी आ रहा है वो प्रभावित हो रहा है। ये ना सोचिए कि उससे आप प्रभावित हो, आपके नलके का पानी प्रभावित हो रहा है। दूसरी चीज है, ये सप्लाई का पानी आता है गली के अंदर, ये नाले फूटी पड़ी है, नाले ओवरफ्लो है, और जो क्या है कि सीवर का पानी और इधर बगल से जा रहा है किसका, सप्लाई का पानी, और वो क्या है कि कहीं ना कहीं उसके साथ मिक्स होता है। लोहे की तो पाइप है, कहीं ना कहीं जंग होगा, कहीं ना कहीं छेद होगा, कहीं ना कहीं बिल्कुल उस हिसाब से कई बार आपने देखा होगा पानी जो आता है उसके अंदर गंद होती है। तो वो सारी चीजें जो है उसके साथ मिक्स होकर के वो पानी जो हमारे, और इसलिए जो है कि वो पानी हम पी रहे हैं, वो गंदा पानी हम पी रहे हैं, और फिर उस गंदे पानी की वजह से तमाम तरह की जो बीमारियां हो सकती हैं। और सबसे किडनी बीमारी जो कि वो सबसे ज्यादा प्रभावित, क्योंकि उसी को छानने का काम करता है, लीवर की बीमारी, ये सारी की सारी जो बीमारियां हमको पूरी करते हैं। तो इसलिए हमारे को अपने पूरे इलाके की साफ सफाई के लिए एकजुट होकर के काम करने की आवश्यकता है। और लीगल तरीका मैं बता रहा हूँ, कोई अनलीगल तरीका नहीं बता रहा हूँ, जिसके अंदर कोई लाग लपेट वाला तरीका नहीं है कि भाई भड़काने वाली बात है या वो करने वाली बात है। आपको एक लीगल तरीके से सरकार का बनाया हुआ ऐप है, मेरे घर का ऐप नहीं है, सरकार ने ही ये फैसिलिटी दे रखी है, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, मैंने ये नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसी के माध्यम से और सरकारी तरीका में एक उचित कार्रवाई का जो बनता है उसको मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। मैं खुद एक टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ मैं, और इसलिए मेरा एक दायित्व बनता है कि समाज के अंदर सही नॉलेज को पहुँचाना। अब मैं आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग दूंगा कि भाई इस ऐप का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई एक फ़ोन दे दें तो मैं उसमें करके दिखा दूँगा, फिर आप लोग उसको सीखिए और उसको अपने अपने फ़ोन में कीजिए। सभी लोग अपने अपने फ़ोन के अंदर उस चीज़ को डाउनलोड करें, है तो जिन्होंने डाउनलोड कर लिया है उन्होंने, ये आप गूगल ऐप प्ले स्टोर खोलिए, प्ले स्टोर है, इसमें MCD 311 सीधे कर्मचारी नहीं, MCD 311 के ऊपर, ठीक है, वो सीधे अपने आप चला जाएगा कर्मचारी को। हमारी किसी भी कर्मचारी से कोई इधर कोई आया ना, कर्मचारी बहुत मेहनत करते हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, पानी पिला सकते हो पानी पिलाओ, चाय पिला सकते हो चाय पिला दो, ठीक है। बहुत मतलब कि मेरे को कई बार तो एक मिलता है, बाबूजी हाथ जोड़ के कहता है कि ये वाली कंप्लेन कर दो, वो खुद कहते हैं, आप यकीन नहीं करोगे कि वो खुद कहते हैं सर ये वाली कंप्लेन कर दो, ये नाला जो है ना कि इसकी वजह से पानी नहीं जा रहा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को कंप्लेन कर दो कि यहाँ पर ये पानी अटक रहा है। हम मतलब कि हम उससे हमको ये दे रखा है, डंडी सी दे रखी है, उससे खोद रही कितना निकाले यार, तो वो खुद परेशान है। तो हमारी किसी भी कर्मचारी से मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, किसी भी MCD कर्मचारी से कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, कोई हमारे को उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है। उससे आए उसको चाय पानी जरूर पूछना है और उसको चाय पानी आवाज पीना है, यदि पीता है तो पिला दी, जबरदस्ती नहीं है, ठीक है ना, कोई वो वाली रिश्वत वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक आदर सरकार वाली बात है, वो उसमें मेहनत कर रहा है इससे, ठीक है। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, कोई इज्जत मतलब कि रखो उसको, कम से कम मीठा, और कुछ नहीं कर सकते, मीठा सब तो बोल ही सकते भाई साहब हम परेशान है, क्या करें, हम आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, बल्कि जस्ट हम अपनी कंप्लेन को राइज करें, और मैं उनको समझाने की कोशिश करूँ, तो जितना ज्यादा हम करेंगे इसका मतलब कि यहाँ पे समस्या है, यहाँ से कर्मचारियों को कट ना किया जाए। अब उनको भी समझ आ रहा, जब मैंने ये कहा शुरू में मेरे अगेंस्ट था, शुरू में मेरे को उन्होंने पता क्या किसी मेरे जानकार को वो जाके बोले कि इनको समझा दो कि कंप्लेन करता है ना, तो मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, कि हमारी जो महिलाएं हैं, जो SC ST वर्ग की महिलाएं हैं, उन महिलाओं को इनके पीछे लगा दूंगा और वो अपने कपड़े भी फाड़ लेंगी, और हम दिखा देंगे कि भाई ये जो है ना कि इन्होंने इसके साथ बदतमीजी की, और ये जो है कि अनुसूचित जाति और जाति को लेकर इन्होंने गाली दी है, उनकी जातियों को लेकर गाली दी है। और आपको भी मालूम होगा SC ST एक्ट यदि किसी बंदे के ऊपर लग जाता है तो उसको जमानत नहीं मिलती। मेरे को ऊपर झूठा भी कोई आरोप लगा दे SC ST के नाम पर तो मेरी जमानत नहीं है, ये धमकी भी दी गई उन तरफ से। लेकिन आज की डेट के अंदर बहुत इज्जत से बात करते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि मैं उनके अगेंस्ट नहीं, तो हमारे को कभी भी उनको ये दिखाने की जरूरत नहीं कि हम आपके अगेंस्ट में, हम आपके समर्थन में, हम आपकी समझ उसमें से हम
यदि किसी कर्मचारी ने अच्छा काम कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो उसमें लिखो, उसका एप्रिशिएशन भी लिखो कि हाँ वो प्रयास कर रहा है। लेकिन ये समस्या क्या है कि आगे नाले की समस्या है कि वहां से गाद नहीं निकाली जा रही, इस कारण से पानी साफ नहीं हो, तो गाद निकालने के लिए तो अभी मैकेनिज्म है, तो वो सिर्फ वो डंडी से तो नहीं निकाला जा सकता ना, तो उसको भी हमको उठाने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीजें जो है हम एकजुटता के साथ करें। जब तक हमारी एकजुटता नहीं होगी, जब तक हम एकजुट होकर के ये प्रयास प्रारंभ नहीं करेंगे, पूरे दुनिया में कोई पार्षद नहीं कर सकता, चाहे वो बीजेपी ट्राई कर लो, चाहे कांग्रेस ट्राई कर लो, चाहे आप आम आदमी पार्टी ट्राई कर लो। 2014 के अंदर आए थे ना कि भाई हम क्रांति कर देंगे, पूरा वो चेंज कर देंगे। आम आदमी पार्टी एकाएक सभी लोगों ने मदद लेके आ गए, ठीक है। कितना वोट जो जितना आम आदमी पार्टी को मिला, किसी को मिला आज तक जो 2014 के अंदर मिला है। लेकिन क्या उसके बाद क्या रहा? उसके बाद फिर उसी जगह पे आ गए। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल का परिवर्तन का मैं आपको जो है आपको दिखाऊंगा, जन ऑडिट करने की बात करता है। जन ऑडिट का मतलब क्या है कि आपके गली के अंदर यदि पैसा खर्च हो रहा है, क्या खर्च हो रहा है? पैसा खर्च हो रहा है, तो इसमें पैसा कितना आया, कितना खर्च हुआ, इसको वेरीफाई कौन करेगा? इस गली के लोग करेंगे। जन ऑडिट की बात कर रहे हैं, आज कहीं जन ऑडिट की बात कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहा? लोकपाल बिल आपको क्या है कि 200 यूनिट फ्री कर दिया उसने, इसको सब्सिडी दे देता है, हमारे टैक्स के पैसे से सब्सिडी उनको दे देता है। लेकिन आए थे उस टाइम वादा क्या था? हम ऑडिट कराएंगे। ऑडिट करवाई उन्होंने, दूसरी कंपनियों की ऑडिट करवाई। मैं जानता हूं, मैंने देखा है, एक मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, वहां पे गया, ठीक है, वहां पर जो एक कर्मचारी था उसे बता रहा है कि इस सीढ़ी को बनाने की लागत कितनी आई होगी। आपने अंदर आई होगी 1 लाख आई होगी, मामूली सीढ़ी। बोला कि ये लागत क्या है? 10 लाख। कंपनी अपने को घाटे में दिखाती है और इस तरह से वो फायदा कमाती है। कंपनी घाटे में अपने को दिखा करके फायदा कमा रही है, और ये है एक्चुअल में लूट। जो आप देख रहे हो ना कि कुछ तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अरे मेहनत हम भी करते हैं यार, रात दिन हम भी खटते हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं कमाते, और वो सिर्फ सट्टेबाजी करते हैं और अरबपति खरबपति बन जाते हैं। तो ये हमको सोचना होगा, हमको समझना होगा। जब तक हम इसके ऊपर चिंतन नहीं करेंगे, ठीक है, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, चिंतन नहीं करेंगे और एक विचार नहीं करेंगे आपस में, तब तक हम समस्या और सही तरीका नहीं। हर काम का एक तरीका होता है, ये मैंने आपको जो बताया बिल्कुल लीगल तरीका है और सही तरीका है। बाद में मैंने यहाँ पर लिखा भी है, बात हमारे जो वोट मांगने आने वाले हैं उनके लिए भी लिखा है, जो वोट नहीं इस बार छोड़ करो, चाहे वो लाल पार्टी आए, चाहे बाल पार्टी आए, चाहे नारंगी पार्टी आए, चाहे वो पीली पार्टी आए, सफेद पार्टी आए, सबको वोट नहीं छोड़ करो। हाथ जोड़कर आए जो वोट आपका मांगने को, उन सबसे पूछो, हे भगवान, वो भगवान ही है ना 5 साल में दर्शन देने वाले, हे भगवान, चुनाव से 4 साल पहले तक भला आप कहाँ थे? चुने जा चुके सांसद, विधायक, पार्षदों से पूछो कि काम क्या किया। भाई हमारे इलाके के लिए काम क्या किया? चुनावी दंगल में उतरे हर दल, हर उम्मीदवार से पूछो पिछले 4 सालों के अंदर, 5 सालों के अंदर, आज तुम वोट मांगने के लिए आए हो, हमारी समस्याओं के निजात के लिए कोई प्रयास किया है? चुनाव के अंदर ढोल ढकारा लेके आ जाते हो और वोट मांगने के लिए आ जाते हो, और जबरदस्ती घरों में जाएंगे, अम्मा जी के पांव पकड़ेंगे कि अम्मा वोट दे देना, मैं आपका बेटा हूँ, आपको भाई बनाएंगे, इनको बहन बनाएंगे, हर किसी के साथ रिश्ता जोड़ लेंगे, और उसके बाद चुनाव खत्म हो जाएगा, 4.5 साल तक नजर नहीं आएंगे। तो ऐसे चुनावी मेंढकों से सावधान। साल में जनता की समस्याओं का समाधान का कोई प्रयास किया, धर्म जात क्षेत्र के नाम पर यदि वोट दोगे तो 5 साल फिर रहोगे। इसलिए धर्म जात क्षेत्र, अभी देखो वो क्षेत्र के नाम पर बिहारियों को बाहर कर दो, सुधर जाएगी। क्या है? इसको बाहर कर दो, उसको बाहर कर दो, हरियाणी को बाहर कर दो, हिंदू को बाहर कर दो, मुस्लिम को बाहर कर दो, इस जाति वाले को बाहर कर दो, उस जाति वाले को, ये सारी चीजें हमको लड़ाई करती हैं, और हम इसी लड़ाई के चक्कर की वजह से हम अपने अधिकार से कि आपका जो है कि शिक्षा की, गंदगी की, ये सारी चीजें, तो ये चीजें हमारे को ये पढ़ लीजिएगा, डिटेल में लिख रखा है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, पढ़ लीजिएगा। जो इसमें नाम जो नंबर है वही
ये देखिए साइन इन करने के बाद ये पहले तो साइन इन करना है रजिस्टर पे जाकर के, आपको साइन इन करना है। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड आएगा, वेरिफिकेशन कोड डाल लेना है। सिक्योरिटी पिन ऐसी बनानी है जो आपको हमेशा याद है, ऐसा कोई भी नंबर जो आपको हमेशा याद रहता हो वो वाली सिक्योरिटी पिन बनानी है। कोई ऐसी सिक्योरिटी पिन ना बना ले जो आपको वही पिन, जैसे एटीएम का पिन होता है वैसे ही सिक्योरिटी पिन होता है, 4 अंक तो वो बना लेनी है। उसके बाद आपका ये लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये क्रिएट कंप्लेन करना है। क्रिएट कंप्लेन के अंदर क्या है कि आप जहाँ पे भी हैं उसको लिखिए। और तो और क्या है कि मान लीजिए आप कीपर की फोटो के साथ जो है कि यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन की फोटो भी कर लें, जिसका लोकेशन लेगा उसकी फोटो आप जाएगी कि भाई यहाँ पर टिपर नहीं होता है, उस जगह पर उसी जगह पर रखें जहाँ पर टिपर नहीं होता है, वो तो जगह से देख रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सिलेक्ट करेंगी। तो मैं अभी आपको पहले बता रहा हूँ, जैसे इसके अंदर कई सारी कैटेगरी है, क्लीनिनेस की है, हॉर्टिकल्चर की, अंग्रेजी में लिखा था, अंग्रेज नहीं है तो क्लीनिनेस या साफ सफाई का है। और मैं आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ इंजीनियरिंग हुआ, क्योंकि इन दो की कड़ी समस्या है, बाकी तो और भी सारी है, एजुकेशन की भी है, बाकी सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको 2 आपको बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है इसको लेकर के। एक तो क्लीनिनेस और दूसरा है आपका इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के अंदर क्या है कि यदि हमारे क्षेत्र की नालियाँ रिपेयर नहीं हो रही, नालियों के अंदर से गाद भी निकाली जा रही, बहुत बड़ा काम करना है, तो उसको हम इसमें डालेंगे इंजीनियरिंग वाले। और साफ सफाई की मामूली कंप्लेन है तो उसको हम कहाँ डालेंगे, इसमें डालेंगे। तो इसमें अंदर आपके डेड एनिमल है, मरे हुए जानवर को नहीं उठाया गया, डस्टबिन नॉट साफ नहीं किया जा रहा, गार्बेज डंप है, गार्बेज को नहीं उठाया जा रहा, कूड़े को नहीं उठाया जा रहा, पब्लिक टॉयलेट को ब्लॉकेज है, ये अलग अलग है, स्वीचिंग नहीं की जा रही गली के अंदर, ये स्वीचिंग की भी व्यवस्था है। और देखिए आपका जो है कि आपका इसी तरह से सीवरेज वाटर और स्ट्रॉम वाटर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि स्ट्रॉम वाटर आउट नदियों का पानी बाहर आ जाता है, उसकी कंप्लेन करनी वो हम इसमें करें। लेकिन यदि बड़ी कंप्लेन आगे से हो रही है तो उसको हम इसमें भी करें और दोनों जगह करें। ठीक है, और इस तरह से जो है कि आप ये यदि कूड़ा वगैरह है तो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ये जो है ना इसको करें। ये 2 चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, यदि बाकी नहीं समझ आते हैं तो ये 2 चीज़ें, ठीक है ना, ये सीवरेज और स्टोन वाटर आउटफ्लो, ये हमारा आउटफ्लो हो रहा है नालियों का पानी, इसको रखिए। दूसरा क्या है कि प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज और स्टेबल है, इसको रखिए। और जो है कि गार्बेज डंप इसको रखिए, 3 साफ कर दीजिए कूड़े को, इसको, ये सारे। तो इसको आप कंप्लेन करके आपको किसी एक को सिलेक्ट करना होगा, डन कर दिया। उसके बाद ये देखो ऑटोमेटिकली जिस जगह की फोटो ली गई है, ठीक है, जिस जगह की फोटो ली गई है उसका ऑटोमेटिकली एड्रेस ले लेगा, ये ऑटोमेटिकली अपना एड्रेस ले लेगा। ठीक है, इस ऐप के अंदर आप ऑटोमेटिकली एड्रेस ले लेंगे। ये फोटो खींच ली हमने, नहीं ये फोटो खींच ली, मान लीजिए ओके ओके कर दिया यहाँ पे। और उसके बाद लैंडमार्क के अंदर, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए ये पूरा आपका ले लिया एड्रेस, ठीक है, लेकिन लैंडमार्क के रूप में क्या है कि आप अपना एड्रेस जो है गली का, गली नंबर 17 सोनिया विहार, जिलो पुस्ता, मंगल बाजार, पार्ट कितना वो लैंडमार्क के अंदर अपना पूरा ये इलाका है। हाउस नंबर मत डालिए, क्या चीज़ मत डालिए, हाउस नंबर मत डालिए, अपने घर का नंबर ना डालिए, जो अपनी गली है। और गली के अंदर भी कोई लैंडमार्क है, बिजली के पोल के पास, इस वाले बिजली के पोल के पास, उस वाले बिजली के पोल के पास, या इस बैनर के पास, उसके पास, वो ऑर्डर। बाकी लैंडमार्क के अंदर बल्कि उसको शिकायत का मौका ना मिले कि भाई ये जो लोकेशन ले रहा है ये दूसरी गली का ले रहा है। कई बार होता है कि ये तो जीपीएस सिस्टम में ले रहा है, इस पर जो है कि वो सेलुलर सिस्टम होता है, कभी सेल इधर आ जाते हैं, कभी थोड़ा सा इधर खसक जाते हैं, तो उस हिसाब से लोकेशन ले लेते हैं। हालांकि ज़्यादा फर्क नहीं आता है, और 90% केस के अंदर फर्क नहीं आता है, लेकिन उनके पास बहाना होता है। तो उस बहाने से बचना है तो उस केस के अंदर लैंडमार्क जो है उसके अंदर अपना ब्रीफ के अंदर गली का एड्रेस, अपना घर का नहीं, गली का एड्रेस जो है कि गली नंबर 17 ए ब्लॉक पार्ट 3 पार्ट 4, ठीक है, और मंगल बाजार जो भी है, कितना काफ़ी है, इससे ज़्यादा वो जानते हैं।
ठीक है, आपने इतना दे दिया और लैंडमार्क दे दिया कि बिजली के पोल के पास, इस वाले बिजली के पोल के पास, इस वाले बिजली के पोल के पास अपना लैंडमार्क दे दिया। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन में कि नाली जाम है, नाला जाम है, कितने दिनों से नाली जाम है, 6 महीने से साफ नहीं की, 7 महीने से साफ नहीं की, जो भी कंप्लेन है आप उसको करिए और उसके बाद ओके कर दीजिए। उसके बाद जैसे ऊपर जाएगा वहाँ से आएगा, वो आएगा, यहाँ पे उसकी सफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। और किसी को भी उठा करके यदि काम कराओगे तो उसको थोड़ा सा तो लगेगा। वो आके यदि आपको कुछ बोले ना, आपको कुछ बोले ना कि ये आपका एक कान है और ये आपका दूसरा है, इधर से सुनो, इधर से निकालो, उससे पूछ लो भाई साहब ठंडा पानी लो, ठीक है, चाय लोगे, ठीक है, ये आप पूछ लीजिए। लेकिन आप उसको रिप्लाई नहीं कीजिए, ठीक है, उसको बोल गया, बोलने दो। हमारे को कभी भी अपने कानून अपने हाथ में नहीं चाहिए, ठीक है। आफ्टर ऑल वो सरकारी कर्मचारी है, सरकार के उससे आ रहा है कि हमें ध्यान रखना, ठीक है। तो इस सतर्कता के साथ, ठीक है, और गली के सभी लोग करेंगे तो उस केस के अंदर जो है उसकी कार्रवाई जो है, उसकी आवाज जो है ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। उसका मतलब कि लोग जाग गए, अब लोग जाग गए हैं तो उस केस के अंदर जो है कि फिर लोगों को, तो मैं इसी के साथ अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोगों के कोई डाउट हो तो वो आप तो उस पर ऐप का यूज करने तो वो हम लोगों का दायित्व है, हम लोगों का दायित्व है। हाँ, उनको आप ऐप डाउनलोड करवाएं, ये हम लोगों का दायित्व है कि हम उनको ऐप डाउनलोड करवाएं, उनको ठीक है। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको लॉगिन करके बता रहा हूँ, उसी तरह से आप करें, यही चेंज चलेगी ना, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि आप एक डायरी का नंबर भी लिखें, आगे और नंबर में लिखेंगे। देखो सबसे बड़ी चीज़ है, एक चीज़ ध्यान रखो कि गली नंबर 17 की कंप्लेन कर देने मात्र से 17 की, क्योंकि हमारी गली किसका पार्ट है, सोनिया